सोचिए आप एक खूबसूरत शहर फ्लोरिडा के अंदर खड़े हैं। हर तरफ शांति है, लेकिन आपको एकदम से एक न्यूज अलर्ट मिलता है कि एक बहुत बड़ा तूफान यानी कि हुरिकेन फ्लोरिडा की तरफ बढ़ रहा है। उसकी हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा है और पूरे शहर को खाली कर देने के आदेश आए हैं। तो सोचिए अगर आप वहां पर होते तो क्या करते। जानिए आज की वीडियो में आखिर फ्लोरिडा के अंदर हर साल हुरिकेन्स इतने ज्यादा आते क्यों हैं और इन हुरिकेन्स का आखिर राज क्या है। हुरिकेन एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है जो कि ओशंस के गर्म पानी से ताकत लेता है। जैसे कि पानी गर्म होता है और हवा उसको ऊपर उठाती है और नीचे से और भी ज्यादा हवा को खींच लेती है। ये हवा तेज होकर गोल गोल घूमने लगती है और एक जबरदस्त तूफान का रूप ले लेती है। और जब ये तूफान लैंडफॉल करता है यानी कि जमीन से टकराता है, तब वो अपनी पूरी ताकत के साथ तबाही मचा देता है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन फ्लोरिडा में हर साल लगभग एक या दो हुरिकेन्स का तो आमना सामना हो ही जाता है। आखिर क्यों फ्लोरिडा ही इन स्टॉर्म्स का एपिक सेंटर बना हुआ है। तो चलिए समझते हैं कि इसके पीछे आखिर क्या साइंटिफिक एक राज है जिसकी वजह से फ्लोरिडा हमेशा हुरिकेन्स का निशाना बनता है। फ्लोरिडा को हुरिकेन्स का कैपिटल आखिर क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वो है फ्लोरिडा की जियोग्राफी। फ्लोरिडा एक पेंसुला है, यानी कि तीनों तरफ से पानी के अंदर घिरा हुआ एक देश। ईस्ट में ओशियन अटलांटिक्स है और वेस्ट में गल्फ ऑफ मैक्सिको। इन दोनों समुद्र के पानी ट्रॉपिकल हैं, यानी कि गर्म पानी है, जो कि हुरिकेन को फ्यूल करते हैं और बहुत ज्यादा शक्ति देते हैं। और यही वजह है कि हर साल जब भी गर्म महीने आते हैं तो फ्लोरिडा को एक नेचुरल टारगेट बना देते हैं। जब भी हवा का प्रेशर नीचे गिरता है और समुद्र हवा को काफी घुमाना शुरू करती है, तो एक हुरिकेन का जन्म होता है। हुरिकेन अटलांटिक ओशन से आते हैं और सीधा फ्लोरिडा पहुंचते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात तो यह भी है कि हुरिकेन सीजन्स के अंदर, जो कि जून से नवंबर तक होता है, उस वक्त फ्लोरिडा के लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं। वहां की सरकार और एजेंसीज एक वक्त तक मॉनिटरिंग करती रहती हैं कि एक नया हुरिकेन कहीं जन्म तो नहीं ले रहा। आप सोचिए, जरा सी चूक और सब कुछ खत्म हो सकता है। अब बात करते हैं कि ऐसे हुरिकेन फ्लोरिडा के लिए कब नाइटमेयर बन चुके हैं। सबसे पहले जो नाम हमारे जहनों में आता है वो है हुरिकेन एंड्रयू। साल 1992 के अंदर एंड्रयू ने फ्लोरिडा के अंदर हिस्टोरिकल तबाही मचाई थी। लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलने वाली हवाएं हुरिकेन ने तमाम घरों को जड़ों से उखाड़ दिया था। लाखों लोग बेघर हो गए थे और फ्लोरिडा का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तहस नहस होकर रह गया था। फिर आया साल 2017 का हुरिकेन इरमा, जो कि अपने साथ एक सुनामी जैसी हवाएं लेकर आया। इरमा ने फ्लोरिडा के शहरों के अंदर पानी को डुबो के रख दिया। इस हुरिकेन की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि पूरी एक कोस्ट लाइन को ही इसने खत्म कर दिया। काफी लोग इस हुरिकेन के बाद माइग्रेट करने पर भी मजबूर हो चुके थे। लेकिन ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि फ्लोरिडा ने हुरिकेन माइकल 2018 जैसे मेजर कैटेगरी के हुरिकेन को भी फेस किया है, जिसमें पानी और हवा दोनों ने मिलकर फ्लोरिडा के वेस्टर्न रीजन्स को बिल्कुल तबाह करके रख दिया था। अब सोचिए, जब एक हुरिकेन लैंडफॉल करता है यानी कि जमीन पर आके टकराता है, तो वो सिर्फ हवा या पानी से नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ये पूरी इकोनॉमी को एक जबरदस्त नुकसान पहुंचाता है। फ्लोरिडा का टूरिस्ट इंडस्ट्री, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट करके देता है, हुरिकेन्स के आने के बाद वो भी बिल्कुल ठप पड़ जाता है। बीचेस, जो कि वहां के एक टूरिज्म अट्रैक्शन है, एक हुरिकेन के बाद बिल्कुल ही डूब जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हुरिकेन्स के आने की वजह से इंश्योरेंस कंपनी को भी लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, क्योंकि लोगों के घर, प्रॉपर्टी, बिजनेस बर्बाद होकर रह जाते हैं।
एक हरिकेन के बाद वापस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। 2017 के हरिकेन इरमा ने लगभग 50 बिलियन डॉलर का नुकसान किया था। आप सोचिए, यह अमाउंट किसी भी एक छोटे देश की पूरी इकोनॉमी के लिए बराबर हो सकती है। अब जब फ्लोरिडा को पता है कि उसको हर साल हरिकेन्स का सामना करना पड़ता है, तो वहां पर लोगों की अथॉरिटीज के साथ क्या तैयारियां हैं? फ्लोरिडा के अंदर एक जबरदस्त इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है। हरिकेन्स का ट्रैक पहले से ही मॉनिटर किया जाता है और जैसे ही लगता है कि कोई हरिकेन फ्लोरिडा की तरफ आने वाला है, वहां की लोकल गवर्नमेंट इवैक्यूएशन ऑर्डर निकाल देती है। लोगों के लिए हरिकेन किट्स रेडी किए जाते हैं जिसमें इमरजेंसी सप्लाईज होती हैं और जैसे कि पानी, कैनन फूड, बैटरीज और इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह। अथॉरिटीज पहले से ही स्कूल्स और कम्युनिटी सेंटर्स को शेल्टर्स में परिवर्तित कर देते हैं जहां लोग सेफ रह सकें। फ्लोरिडा की बिल्डिंग कोड्स काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जिससे घर हरिकेन के रेजिस्ट करने के लिए काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। दोस्तों, एक बात तो तय है, चाहे आप जितनी भी तैयारियां कर लीजिए, लेकिन नेचर के सामने कभी भी कोई भी टिक नहीं पाया। एक और इम्पोर्टेंट सवाल यह भी था कि क्या क्लाइमेट चेंज हरिकेन्स को ज्यादा पावरफुल बनाता है? साइंटिस्ट का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग हरिकेन्स को और भी ज्यादा इंटेंस बना रही है, क्योंकि गर्म ओशन के अंदर वाटर हरिकेन को और भी ज्यादा ताकत देता है और इसी वजह से अब कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 के हरिकेन ज्यादा देखने को मिलते हैं, जबकि पहले ये बहुत ही ज्यादा रेयर थे। फ्लोरिडा का फ्यूचर इस वजह से काफी ज्यादा अनसर्टन है। ग्लोबल टेम्परेचर्स के बढ़ने के कारण हरिकेन्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी और भी ज्यादा बढ़ सकती है और ये सिर्फ फ्लोरिडा ही नहीं बल्कि इसके आसपास या किसी भी ऐसे देश को इफेक्ट करती है जो कि गर्म पानियों के साथ है। तो दोस्तों, ये कहानी थी हमारे हरिकेन्स की, जो कि फ्लोरिडा को हर साल नए चैलेंज देते हैं। नेचर की ये ताकत एक तरफ हमें ये समझाती है कि हम कितने ही छोटे हैं और दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाती है कि इंसान कितने रेजिस्टेंट करने वाले हैं, चाहे कितनी भी बर्तबा तबाही आ जाए। फ्लोरिडा के लोग हर बार वापस जाते हैं और फिर से अपने शहर को सजा लेते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हम इंसान इन हरिकेन्स के आगे अपने कुछ जीत बना पाएंगे या फिर हमें हमेशा इस नेचर के आगे झुकना पड़ेगा? अपनी विचारधारा को अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लेकिन इसी के साथ अगर आप भी देखना चाहते हैं हमारे अफगानिस्तान की वीडियो कि किस तरह से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत इंडिया के लिए खतरा बन सकती है, तो ये आप देखना चाहते हैं तो आपके सामने वीडियो शो हो रही है, इसको देखिए। मैं मिलूंगा वहीं पर।